हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज का टॉपिक हमारा है द बाइनरी सिस्टम। ये बाइनरी सिस्टम आपके एनडीए के एग्जाम और अदर एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले आपको जानना है कि नंबर सिस्टम क्या होता है। तो आप जानते हैं कि देयर आर फोर सिस्टम ऑफ अर्थमेटिक विच आर ऑफन यूज इन डिजिटल सर्किट। डिजिटल सर्किट के अंदर चार तरह के सिस्टम का हम यूज करते हैं। जैसे डेसिमल सिस्टम। डेसिमल का मतलब है इट हैज अ बेसिक और रेडिक्स ऑफ 10, दैट इज इट यूजेस 10 डिफरेंट सिंबल्स टू रिप्रेजेंट नंबर्स एंड यूजेस पावर ऑफ 10। इसमें हम 0 से लेकर 9 तक के डिजिट का यूज करते हैं, यानी 10 डिजिट का यूज करते हैं। और बेस हमारा क्या होता है? 10। दूसरा हमारा है बाइनरी। कह रहा है कि बाइनरी के अंदर आपको जानना है इट हैज अ बेस ऑफ 2, दैट इज इट यूज्ड ओनली 2 डिफरेंट सिंबल एंड यूजेस पावर ऑफ 2। बाइनरी सिस्टम के अंदर केवल 2 डिजिट का यूज किया जाएगा, 0 एंड 1 का, और इसका बेस क्या होगा? 2। तीसरा पॉइंट आपको जानना है ऑक्टल। कह रहा इट हैज अ बेस ऑफ 8, that is it uses 8 different symbols and uses powers of 8। ऑक्टल सिस्टम के अंदर हम बेस 8 लेते हैं और इसके अंदर 8 डिजिट का यूज किया जाता है। इसी तरह से फोर्थ पॉइंट में आपका है हेक्साडेसिमल सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर आप देखोगे इट हैज अ बेस ऑफ 16। बेस 16 होता है, इट यूजेस 16 डिफरेंट सिंबल्स एंड यूजेस पावर ऑफ 16। इसमें 16 सिंबल्स का हम यूज करते हैं। ओके, अब आपको जानना है कि किस तरह से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम कन्वर्ट करेंगे। तो आप देखोगे इसके अंदर कि जैसे पहला हमारा है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्शन। अगर आपको कोई नंबर बाइनरी में दिया गया है और उसे आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप उस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करोगे? तो बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के जो तरीके हैं, वो तरीका ये है, जैसे आपको इस एग्जांपल से क्लियर होगा। जैसे देखो, हमने ये फर्स्ट एग्जांपल लिया है कि कन्वर्ट 1112। ये शो कर रहा है कि ये 2 लिखने का बेस क्या है? 2। दैट इज दिस सिस्टम इज गिवन इन दिस नंबर इज इन बाइनरी सिस्टम। अब हमें ये बताना है कि ये बाइनरी सिस्टम में जो नंबर है ये डेसिमल में क्या आएगा। तो सबसे पहला स्टेप्स क्या है आपका कि आप ये जितने भी डाइट्स बाइट्स दिए गए हैं, यानी 1 2 2 3 5 टाइम्स 1 है, आप इस 1 को 5 टाइम्स लिख लो। ओके, इसके बाद आपको जानना है कि जैसे आपने यहां से स्टार्ट किया राइट साइड से, और सबसे पहले 2 टू दी पावर 0 1 होता है, लिख दिया। 2 टू दी पावर 1 2 होता है। 2 टू दी पावर 2 4 होता है। 2 टू दी पावर 3 8 होता है। 2 टू दी पावर 4 16 लिख दिया। राइट। इसके बाद आपका कह रहा है ये थर्ड स्टेप्स इसलिए दिया गया है कि मान लो यहाँ पे कहीं पे 0 भी होता है, यहाँ 0 नहीं है। अगर 0 होगा तो थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? 0 वाले को हम कैंसिल आउट करेंगे। 0 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? कैंसिल आउट, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब थर्ड स्टेप में जो नंबर बचेंगे उसको हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास नंबर क्या आ गया? 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 31 आ गया। आप इसको लिख दोगे 3110। दैट इज दिस बाइनरीज इज कन्वर्टेड इनटू डेसिमल एंड दिस वैल्यू इज 31। क्लियर? एक बार और देखो, हमें कह रहा है कि कन्वर्ट 1111 5 टाइम्स 1 बेस 2 है। दैट इज दिस नंबर इज गिवन इन बाइनरी सिस्टम। आपको चेंज करना है इसे डेसिमल में। तो रूल कहता है फर्स्ट स्टेप कि राइट ऑल द बाइट्स, यानी ऑल द नंबर्स इन ऑर्डर। अब सारे नंबर्स जो दिए गए हैं बाइनरी में उसको आप लिख दो अलग अलग। नेक्स्ट स्टेप्स में आप राइट से स्टार्ट करो। 2 टू दी पावर 0 1, 2 टू दी पावर 1 2, 2 टू दी पावर 2 4, 2 टू दी पावर 3 8, 2 टू दी पावर 4 6, इसी तरह ये बढ़ता जाएगा। थर्ड स्टेप्स में आपको देखना था कि अगर किसी में जो बाइट्स में अगर 0 दिया हुआ था तो उसको हमें कैंसिल करना है। राइट, तो यहाँ पे कोई 0 नहीं है, तो अब डायरेक्ट यही सेम नंबर आ गया। अब इसको आप ऐड कर दो, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर?
ये था आपका पहला पॉइंट कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते। इसके बाद हमें कह रहा है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्सन। अगर कोई नंबर आपका डेसिमल में दिया गया है और उसे आप बाइनरी में लाना चाहते हो तो आप क्या करोगे? तो सिंपल तरीका हमारा है, एग्जांपल से आपको ज्यादा क्लियर होगा। जैसे देखो, ये आपको दिया गया है 55.6225, 55.625 base 10, that is this system, this is given in decimal system. Now we have to change in बाइनरी, हमें इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने का तरीका है कि अगर आपको नंबर दिया गया है, मतलब कि फ्रैक्शन में भी नंबर है और पॉइंट से पहले भी है, पॉइंट के बाद भी है, तो ऐसे नंबर के लिए रूल कहता है कि पहले तो आप पॉइंट से पहले वाले का आप बाइनरी में कन्वर्ट करो, फिर पॉइंट के बाद वाले का। तो क्या करेंगे, ध्यान दो। सबसे पहला पॉइंट है आपका, आपको दिया गया था 55 है, तो 55 को 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 7 जा 40, रिमाइंडर एक आया, आप उसको यहाँ लिख दो। फिर 2 से 27 को डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, रिमाइंडर आया, आप यहाँ लिख दो। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 6 जा 12, रिमाइंडर 1 आया, यहाँ लिखो। 2 3 जा 6, रिमाइंडर आया आपका 0, यहाँ लिख दीजिए। 2 1 जा 2, रिमाइंडर आया 1, यहाँ लिख दो। अब ये 1 लिख दिया, यहाँ पे स्पेस खाली है, ये वाले 1 को यहाँ लिख दिया गया है। अब बॉटम से टॉप नंबर लिख दो। अब क्या नंबर मिला आपको? 1 1 0 1 1, दिस नंबर इज कन्वर्टेड, यानी 55 इज कन्वर्टेड इनटू बाइनरी। ये 55 का ये बाइनरी हो गया। ओके, दोबारा सुनो, किसी भी नंबर को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आप उसे 2 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचता है उसको आप यहाँ लिख दो। फिर जो आया, फिर उसको 2 से डिवाइड करो। ये प्रोसेस चलता रहे कब तक? जब तक कि आपका जो है नीचे 1 ना आ जाए, राइट। तो आपने 2 से डिवाइड किया 55 को, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 1 आ गया, यहाँ लिख दिया। फिर अगेन 27 को आपने 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 यहाँ लिख दिया। फिर आपने 2 से डिवाइड किया, 2 6 जा 12, रिमाइंडर 1 आया, यहाँ लिख दिया। फिर आपने 2 3 जा 6, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, 0 लिख दिया। 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1 बचा, यहाँ लिख दिया। ओके, अब ये 1 था और ये जो 1 बच गया आपका 2 1, इसको यहाँ लिख दिया। और बॉटम से टॉप सीरियल वाइज ब्रैकेट के बाद 2 लगा दो बेस, दैट इज कॉल्ड बाइनरी। अब जो पॉइंट के बाद वाला नंबर है उसको देखो। पॉइंट के बाद वाला कोई अगर नंबर है फ्रैक्शन में, तो उसको क्या करेंगे? सबसे पहला काम होगा, इस जो फ्रैक्शन में दे रखा है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 1.25 आ गया। अब जो इसके जो इंटीजर आ गया, इंटीजर क्या है? 1, आप इसको यहाँ लिख दो 0.25 प्लस 1, 1 को अलग कर दो। इसी तरह आप इसके पास क्या है? फ्रैक्शन पार्ट क्या है? 0.25, फिर 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर ये 0.5 आ गया। तो पॉइंट से पहले क्या है? 0, आप इसको ऐसे लिख दो 0.5 प्लस 0। फिर 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10, 1.0। तो पॉइंट से पहले 1 है, आप इसको 1 लिख दो। तो आपका आंसर आ गया टॉप टू बॉटम 101, पॉइंट लगा दो 0.101 पेज 2, ये बन गया आपका बाइनरी। तो ये तरीका है कि अगर कोई नंबर आपका डेसिमल में दिया गया है यानी फ्रैक्शन में है तो आप ऐसे निकालोगे, इंटीजर है तो आप ऐसे निकालोगे। क्लियर? इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। इसके बाद आपका नंबर था 55.625 10, तो आपने इसका निकाला था 55 का, दिस पॉइंट के बाद 625 का निकाला था, लिख दो। तो ये आपका आंसर आ गया। ओके, अब आपको देखना है नेक्स्ट पॉइंट में, ये हमारा है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम आपने सीखा था कि ऑक्टल नंबर सिस्टम implies the base 10 it thus require 8 symbol, that is symbol 0 1 2 3 4 5 6 7। इसमें 8 सिंबल्स का हम यूज करते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान दो। जैसे आपको दिया गया है कि 252 और ये 8 को बेस में देना, इसने कैपिटल बड़ा 8 लिख दिया, इसको बेस में लो। 252 ऑक्टल दिया गया है। 252 ऑक्टल को हमें चेंज करना है किसमें? डेसिमल में। तो रूल क्या कहता है? ये 2 है तो 2 के आगे 2 डिजिट है, तो 2 इंटू 8 का स्क्वायर। फिर ये 5 के आगे 1 है तो ये आ जाएगा 8, 5 इंटू में 8 टू दी पावर 1।
अब 2 के आगे कुछ नहीं, तो बेस था, 2 के आगे कुछ नहीं है, तो क्या आएगा 2 इंटू 8 टू दी पावर 0। अगेन देखो 252, ये जो 8 लिखा हुआ है, ये 8 यहाँ पे बेस का है, ऑक्टल शो कर रहा है, 252 ऑक्टल। तो 2 इंटू में 2 के बाद 2 डिजिट आपका है 52, तो 2 इंटू 8 का स्क्वायर प्लस 5 के बाद एक ही डिजिट है, तो 5 इंटू 8 की 1। 2 के बाद कुछ नहीं है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू में 8 का 0। अब सॉल्व कर दो, 2 इंटू 64 प्लस 5 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 1, किसी भी चीज की पावर 0 1 होती है। तो ये 64 इंटू 2 128, 40 प्लस 2, आपका आंसर आ गया 170 बेस 10, दैट इज कॉल्ड 170 इन डेसिमल। तो 252 ऑक्टल को 170 डेसिमल आप बोल सकते हैं, ये आपने कन्वर्ट कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आपको जानना है हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर आपको बताया था पहले भी कि 16 सिंबल्स यूज इन हेक्साडेसिमल सिस्टम, 16 सिंबल का यूज किया जाएगा। वो कौन से डिजिट है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड देन ए बी सी डी ई एफ। ए शो करता है 10, बी शो करता है 11, सी शो करता है 12, डी शो करता है 30, ई शो करता है 40 और एफ शो कर रहा है 15 को। क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए कि हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करोगे, जैसे आपको एग्जांपल दिया गया है 2525 2F3 बेस 16, यानी ये हेक्साडेसिमल है, ये शो कर रहा है बेस 16 से। तो मेन हमारे पास नंबर है 2F3। तो आपने देखा कि 2 है, तो 2 के बाद 2 आपके पास डिजिट है, यानी 2 टर्म्स है F एंड 3, 2 इंटू में 16 का स्क्वायर प्लस F के बाद 1 है, तो F इंटू में आ जाएगा 16 की 1। 3 के बाद कुछ नहीं है, 3 इंटू में 16 का 0, तो 16 स्क्वायर इंटू 2, 2 इंटू 2 56, एफ आपने देखा है 15 है, तो 15 इंटू में 16 प्लस 3 इंटू में 1, तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 2 6 12, 2 5 10 11, 2 2 4 5, ये आ जाएगा आपका 16 5 80, और 16 1 16 में 8 जोड़ोगे तो आ जाएगा 24 प्लस में 3, तो ये ऐड करने से आपको मिलेगा कितना 325 एंड 415 एंड 527 755 बेस 10 लिख दिया, यानी 2F3 16, यानी कि 2F3 हेक्साडेसिमल सिस्टम में था, उसको आपने चेंज कर दिया 755 डेसिमल। ओके। अब आपको जानना है बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन के अंदर आप जानते हो कि 0 प्लस 0 0 होगा, जैसे होता है 0 प्लस 1 1 होगा, 1 प्लस 0 1 होगा, 1 प्लस 1। बाइनरी में के अंदर आपने सीखा है कि केवल 2 ही डिजिट का यूज होता है, 0 एंड 1। तो 1 प्लस 1 होता है 2, इसको हम 2 नहीं बोलेंगे, बाइनरी में 10 बोलेंगे। तो 10 का 0 विद कैरी 1, 0 लिख देंगे और कैरी क्या हो गया 1। अब इसी के बेस पर आप इसको ऐड करो। अब जैसे ध्यान दो कि ये दिया हुआ आपका 10101 में ऐड करना है हमें 0101, इसको आप देखोगे 1 में 0 ऐड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 में 0 ऐड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 में 0 ऐड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 1, ये आंसर राइट। आप इसको आप दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हो, जैसे आपने देखा कि यहाँ पे 101 से अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते तो क्या सीखा था, आप चेक करो। 1 है तो ये आ जाएगा आपका 2 टू दी पावर, 1 को छोड़कर आप देखो 4 डिजिट है, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 4। 0 है, इसको छोड़ दो। फिर अगला आपका 1 है, इस 1 के बाद 2 टर्म्स है, यानी 2 टू दी पावर आ जाएगा 2। फिर 0 है, आप छोड़ दो, 1 के बाद कुछ नहीं है, यानी 2 की पावर 0। तो 2 का 4 60, 2 का 2 4 और 2 का 0 1, कितने हो गए 16 प्लस 21 हो गया, इसने यहां लिख दिया 21। अब इसी तरह से 1010 है, फिर आप अगर इसको कन्वर्ट करोगे डेसिमल में तो 1 के बाद 3 डिजिट है, 2 की पावर 3, 0 छोड़ देंगे, 1 के बाद एक डिजिट है, तो 2 की पावर क्या आ गया 1, तो 2 का 3 8 प्लस 2 कितना आ गया 10, आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 31। तो ये डेसिमल सिस्टम में और ये बाइनरी में।
इसको हम चेक कर सकते हैं कि इसको अगर हम चेंज करेंगे डेसिमल में तो ये भी 31 आएगा। कैसे? ध्यान दो, आपने भी सीखा था कि अगर हमें से बाइनरी को डेसिमल में लाना है तो 1 के आगे आपके पास 4 डिजिट है, तो 2 की पावर 4। इस 1 के आगे 3 डिजिट है, 2 की पावर 3। इस 1 के आगे 2 डिजिट है, 2 की पावर 2। इस 1 के आगे 1 डिजिट है, 2 की 1। और इस 1 के आगे कुछ नहीं है, 2 का 0। तो ये आ जाएगा 16, 8, 4, 2 एंड 1। ऐड करोगे तो 4, 2, 6, एक 7 और 8, 15, 15 प्लस 16 31 होता है। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पांचवें पॉइंट में आपको जानना है कि ऐड दिस एंड दिस। यहां भी आप देखोगे 1101 है और ये 4 टाइम्स 1 है। तो आपने देखा 1100 4 टाइम्स 1। तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो 1 और 1 कितना होता है? 2। 2 का क्या हो जाएगा? 10 यानी 0 कैरी 1। फिर ये 1 है तो 1 में 1 ऐड करोगे, 2, 10 हो जाएगा 0 कैरी 1। फिर ये 1 है, कैरी 1 था आपका, 1 1 2 10, 0 कैरी 1। फिर ये 1 1 2 10 और कैरी 1 11 का, एक कैरी 1, 1 1 2 10। आपका आंसर ये आ गया। आप इसको भी चेक कर सकते हैं। अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो आपने सीखा है कि ये 1 के आगे 4 डिजिट है, तो क्या आ जाएगा? 2 की पावर 4। इस एक 1 के आगे 3 डिजिट है, तो क्या आ जाएगा? प्लस में 2 का 3। इसके बाद 0 छोड़ दो, 0 छोड़ दो, ये 1 आ गया, तो क्या आ जाएगा? 2 की पावर 0। तो 2 की पावर 4 16, 2 का 3 8 और ये 1। तो आप जोड़ेंगे 16 प्लस 8 प्लस 1, तो 9 और 16 आ जाएगा 25। राइट। अब ये 4 टाइम्स 1, इसमें भी आप देख सकते हैं 1 के आगे 3 1 है आपका, तो 2 की 3। फिर इस एक के आगे आपके पास 2 डिजिट है, तो ये 2 का 2। फिर इस 1 के आगे एक है, 2 का 1। फिर आ जाएगा 2, 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, 8 4 12, 2 14 एक 15। ऐड करेंगे 40 आ गया। इसको भी आप सॉल्व करोगे तो ये 40 आएगा। कैसे? देखो 1 के आगे आपके पास 5 डिजिट है, तो 1 के आगे 5 डिजिट है तो 2 टू दी पावर 5 हो गया। ये 1 के आगे 3 डिजिट है तो 2 की पावर 3 होगी। अब सारे जीरो है, छोड़ दो। 2 का 5 आप जानते हो 32 और 2 का 3 8, कितना आ जाएगा? 40। तो आपका राइट आंसर क्या है? 40 है। राइट, दिस इज राइट आंसर। इसी तरह से आप देखोगे कि आपको जानना है बाइनरी सब्ट्रैक्शंस। तो सब्ट्रैक्शंस में भी देखेंगे 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0। और 0 माइनस 1 है तो ये 0 जैसे आप नॉर्मल में आप कैरी लेते हो, तो यहां भी कैरी लोगे तो ये 10 यानी 2 बन जाएगा। 2 में से बन गया 1, आपका 1 आएगा। एग्जाम्पल से क्लियर होगा। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया आपको कि सब्ट्रैक्ट 1 1 फ्रॉम 1 1 डबल 0। तो ये दिया गया है 1 1 फ्रॉम डबल 0, ये बाइनरी में है। तो सबसे पहले किससे लेना है? 1 1 डबल 0। तो पहले 1 1 डबल 0 लिखो, फिर इसमें से 1 1 को लेस करना है। राइट। अब आप देखो जो आपने तरीका सीखा है, 0 है तो 0 से 1 नहीं जाएगा, आप ये भी 0 है, इससे आप आओगे। पहले ये 1 इसके पास आएगा तो ये 10 बन जाएगा। 10 मतलब बाइनरी में 2 होता है, तो ये एक दो एक अपने पास से रख लेगा, एक एक इसको देगा। तो इसके पास कितने हो गए? 10। 10 मतलब 2, 2 का 1, 2 में से 1 गया, 1 आ गया। अब इसके पास ऑलरेडी 1 बचा हुआ है, तो अब क्या होगा? 1 माइनस 1 0। इसके पास तो 0 हो गया था तो ये 0 और ये आ गया आपका 1। तो यही आंसर राइट। अब आपको सीखना है बाइनरी मल्टीप्लीकेशंस। बाइनरी मल्टीप्लीकेशंस के अंदर आप देखेंगे 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0। जैसे नॉर्मली आप जानते हो कि जो आप मैथमेटिकल ऑपरेशन डेसिमल में जानते हैं, सेम प्रोसेस है। अब आप देखो कि अगर आप डिवाइड करना जानते हो, बाइनरी डिवीजन क्या है, तो बाइनरी डिवीजन के अंदर भी सेम चीज होता है कि अगर आप 0 से डिवाइड करेंगे 1 को तो 0 ही आएगा, 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। अब ये 1 0 1 0 1 को 11 से डिवाइड करना। तो डिवाइड करने के दो तरीके, एक तरीका तो ये है कि आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लो। इसको बाइनरी तो दे रखा है, डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लो और फिर इसको इससे डिवाइड कर दो।
दूसरा तरीका है डायरेक्ट। तो पहले हम ये बताते हैं, अगर आप इसको चेंज करते हो 10101, अगर आप इसको चेंज करते हो किसमें, डेसिमल में, तो क्या बनेगा, 1 के आगे 4 डिजिट है, तो 2 की पावर 4, 0 को छोड़ दो, फिर 1 के आगे 2 डिजिट है, 2 की 2, फिर 0 छोड़ो, 1 के आगे कुछ नहीं है, 0। तो 2 का 4 16, 2 2 जा 4 प्लस 1 कितना आ गया, 21। 16 आ गया और 4 तो 20, और ये 21 आ गया। अब अगर आप इसको चेक करते हो 1 1 है, तो 1 1 का मतलब क्या है कि एक के आगे तो एक ही नंबर है, तो 2 की पावर 1 आ गई, और ये 2 का पावर क्या आ गया, 0। तो 2 और 1 3, ये कितना आ गया, 3। तो अगर 21 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 7। तो आप 7 आ गया। अगर आप इसको चेक करोगे तो ये कितना होगा, 7 ही होगा। कैसे, तो देखो 1 1 3 टाइम्स है, इस 1 के आगे 2 डिजिट है, यानी 2 की पावर 2, प्लस इस 1 के आगे 1 है, तो 2 की पावर 1, प्लस इस 1 के आगे कुछ नहीं है, 0। तो 2 का 2 4, 2 का 1 2, और 1 कितना आ गया, 7। आपका आंसर बिल्कुल राइट है। तो आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, इसको डेसिमल में, फिर आप डिवाइड कर लो, 7 आ गया। और 7 को दोबारा से फिर बाइनरी में कन्वर्ट कर लो। 7 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपने पहले तरीका सीखा, आप कॉपी पे कर सकते हैं। 7 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो पहले क्या करोगे, 7 को 2 से डिवाइड, 2 3 जा 6, कितना बचा, रिमाइंडर 1 आपने लिख दिया, 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या बचा, 1 लिख दिया। अब नीचे से ऊपर लिखोगे तो 1 1 1 3 टाइम्स आएगा, यही आंसर आ गया। और यहाँ पे हमने नॉर्मली डिवाइड किया है, 11 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1। ये 1 1 से डिवाइड करोगे, 1 से गया 1, 1 में से 1 गया 0, 0 से नहीं जाएगा, कैरी लोगे 10, 10 का मतलब 2 में से 1 गया 1, ये आ जाएगा आपका 0, ये आ जाएगा आपका 0। अब आप देखोगे कि ये हमारे पास आ गया 1, तो ये 0 में से ये 0 आ गया, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 10 2, 2 में से 1 गया 1, फिर ये 0 आ गया, इससे लेंगे 2 में से 1 गया 1। अब ये 0 को छोड़ देंगे, फिर 1 से जाएगा, यही आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, इसके आगे अब आपको क्वेश्चंस कराएंगे। ओके, थैंक यू।